कक्षा 9 गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना। तो घर के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी लेना। गृह का अर्थ घर अर्थात निवास स्थान तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। अतः गृह विज्ञान का अर्थ है कि घर व परिवार से संबंधित सभी पहलुओं का सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक रूप से व्यावहारिक रूप से अध्ययन करना। तो इस प्रकार गृह विज्ञान के अर्थ को जानने के पश्चात और गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत विस्तृत है, क्योंकि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम अनेक अन्य और घर के विषय के सारे विषयों को हम अध्ययन करते हैं। तो पहला अब हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान के तत्व। तो गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। तत्व में पहला क्या है? नियोजन। गृह विज्ञान में पहला क्या है? नियोजन। नियोजन का अर्थ है किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्ण रूप से उसकी तैयारी करना, उसकी योजना बनाना। तो किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें क्या करना है? उसकी तैयारी करना है, जिसके लिए हमें योजना बनाना है। योजना बनाने से हमारा कोई भी कार्य जो है वो आसान हो जाता है और सरल तरीके से संपन्न होता है तथा वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। किसी भी कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें योजना बनाना आवश्यक है। इसी को हम नियोजन कहते हैं। दूसरा है नियंत्रण। नियंत्रण किसी भी कार्य को जब हमने योजना बनाया या प्लानिंग किया तो उस कार्य को हमें उसमें कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमें क्या करना है? नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। तो कार्यों की योजना बनाने के उपरांत सभी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना आवश्यक होता है और समय समय पर क्या करना होता है? उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। कार्य करने के जो ढंग है, जो नियम है, उसमें हमें समय समय पर क्या करना परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो नियोजन और नियंत्रण। इसके बाद तीसरा क्या आता है हमारा? मूल्यांकन। मूल्यांकन है कि कोई भी कार्य करने के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि कार्य कहाँ तक हमारे लिए कहाँ तक इस कार्य को हम किस प्रकार तक कहाँ तक हमने संपन्न किया और इसमें क्या कमी है या कुछ त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है। तो मूल्यांकन करने से हमें पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि कार्य जो है उसकी जो भी कमी या दोष जो होता है वो हमें पता चल जाता है। पूरे कार्यों की समीक्षा करना, एक तरह से मूल्यांकन मीन्स समीक्षा करना। अब हम तत्व के पढ़ने के पश्चात अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र। गृह विज्ञान, जैसा कि गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है और विस्तृत है। तो इसमें कई पॉइंट्स हैं। पहला है गृह प्रबंध एवं गृह कला। पहला गृह प्रबंध एवं गृह कला। दूसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान। तीसरा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। चौथा शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। पांचवा जीवाणु विज्ञान। छठा प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। सातवां है मातृ कला तथा शिशु कल्याण। आठवां बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। नौवां गृह गणित। तो ये हमारा गृह विज्ञान का क्षेत्र है। इतने पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं गृह प्रबंध एवं गृह कला। अब हम गृह विज्ञान में गृह प्रबंध एवं गृह कला। गृह प्रबंध का अर्थ है कि घर का प्रबंध करना, घर के कार्य का प्रबंध करना, घर के खर्च को चलाना, घर की आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध करना, आर्थिक प्रबंध करना एवं कार्य का प्रबंध करना और एवं गृह कला। गृह को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमें गृह प्रबंध करना है। इसके साथ साथ गृह कला, गृह के जो भी कार्य है उसको कलात्मक ढंग से हम संपन्न करें। दूसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार यानी भोजन, जो प्रतिदिन घर के सभी सदस्यों का भोजन कैसा हो, संतुलित हो और पोषक तत्व युक्त हो। तो ये आहार एवं पोषण विज्ञान की हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कि घर के हमारे जो भी सदस्य हैं उनका आहार में, भोजन में सभी पोषक, ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हों और उनके शरीर की सभी पोषक तत्वों से आपूर्ति हो।
तो हमें आहार का ज्ञान होना आवश्यक है तथा पोषण विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। पोषण विज्ञान में हम सभी भोजन के पोषक तत्वों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों का ज्ञान होना है। वस्त्र में सूती वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और एवं परिधान, तो परिधान जो हम वस्त्रों को धारण करते हैं। तो वस्त्र जो है वो हमें मौसम के अनुसार हमें कब कैसा वस्त्र पहनना चाहिए और कैसा उसका हम रख रखाव करें। वो वस्त्र को पहनना, वस्त्रों की धुलाई, वस्त्र का रख रखाव, ये सब जो है ये मौसम के अनुकूल कल और समय के अनुकूल होना चाहिए। तो इन सब विषयों की जानकारी, इन सब चीज़ों की जानकारी हम वस्त्र विज्ञान में प्राप्त करते हैं। चौथा है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। अब शरीर विज्ञान के अंतर्गत हम शरीर विज्ञान की जानकारी हमें होती है। अपने शरीर के आंतरिक जो भी अंग है, जिसको हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होगा, कैसे होता है और पाचन क्रिया के लिए हम कैसा भोजन होना चाहिए। तो शरीर विज्ञान के अंतर्गत हम शरीर के सभी शरीर के अंगों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और स्वास्थ्य रक्षा में हमें स्वास्थ्य संबंधी सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें होनी चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना, और त्वचा की सफाई, आँख कान नाक की सफाई। तो स्वास्थ्य रक्षा में हम सब स्वास्थ्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि और रोगों की जानकारी प्राप्त होती है, तो कैसे हमें उससे बचाव करना चाहिए और किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पाँचवा है हमारा जीवाणु विज्ञान, जिसे जीवाणुओं के विषय में पढ़ना, जैसे रोग आदि, संक्रामक रोग, इन सब के विषय में पढ़ते हैं। तो उनकी जीवाणु किन कारणों से, किन जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है, तो इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त होती है। छठा है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत हमें प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे घर में कभी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो डॉक्टर तुरंत तो होते नहीं हैं, तो डॉक्टर के आने के पूर्व हम उसकी क्या चिकित्सा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि पट्टी बांधना या कुछ घरेलू दवाइयों का ज्ञान प्राप्त होना। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होने से क्या होता है, हम घर में आकस्मिक कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है या कोई घटना घट जाती है तो हम उनकी चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा कर पाते हैं। तथा गृह परिचर्या, और गृह परिचर्या का भी ज्ञान हमें इसमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हमें रोगी की परिचर्या करनी चाहिए, किस प्रकार से हम रोगी की देख रेख करेंगे, किस प्रकार से रोगी का बिस्तर होना चाहिए, साफ़ सफाई कैसा होना चाहिए, रोगी का कक्ष कैसा होना चाहिए, रोगी के कक्ष में किन किन सामग्री, कौन सी सामग्री होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है मातृकला तथा शिशु कल्याण। अब हमको गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र में मातृकला तथा शिशु कल्याण का भी ज्ञान प्राप्त होता है। आज की बालिका ही कल की क्या है, नारी है। तो इन बालिकाओं को इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो मातृकला में हम बालिकाओं को इस विषय में, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत उनको मातृकला का भी ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हम किस तरीके से शिशु की देखभाल कर सकते हैं और शिशु के रख रखाव, उनकी उचित देखभाल, इन सब का ज्ञान प्राप्त होता है। और शिशु कल्याण, शिशु की किस प्रकार से कब कौन सी टीके लगवाने चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो शिशु की अच्छी तरह से देखभाल हो जाती है। आठवां है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। बाल विकास, बच्चों का किस प्रकार से हम बच्चों का विकास कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक। तो इस तरह की शिक्षा गृह विज्ञान के द्वारा हम बच्चों को बाल विकास का ज्ञान करा सकते हैं कि हम इसके अध्ययन से हम बच्चों को ये कर सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों का अच्छे से अच्छे शारीरिक तथा मानसिक विकास हम कर सकते हैं। और पारिवारिक संबंध, घर के सभी सदस्यों से हमारा पारिवारिक संबंध का भी जानकारी प्राप्त होती है। 9वां है गृह गणित। और गृह गणित के द्वारा हमें, गृह गणित यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हर
गृहिणी, हर जो बालिका आज की बालिका है वो कल की गृहिणी है, उनको थोड़ा बहुत घरेलू घर को चलाने के लिए तो थोड़ा सा गणित की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दूध का हिसाब करना, पेपर वाले का हिसाब करना और बजट बनाना, घर का जब जो भी इनकम होती है, आय होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, घर में बजट बनाते हैं। तो जब हमें गणित की जानकारी होगी तभी हम उसी अनुसार बजट बना सकते हैं, और बजट बना करके हम घर को अपने सुचारू रूप से, घर का खर्च, घर का कार्य, घर की व्यवस्था हम सुचारू रूप से घर को चला सकते हैं। और इसके बाद घर चलाने के पश्चात हम कुछ बचत भी कर सकते हैं, और बचत अत्यंत जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए आगे, या आकस्मिक कभी कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं या कुछ आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो गणित की जानकारी जो है बालिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस गणित की जानकारी होने से बजट बना करके अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से, कम पैसे में भी वो अच्छे तरीके से घर की खर्च को चला करके और अपनी जो घर के मुखिया जो होते हैं उनका अच्छे से अच्छे तरीके से उनका सहयोग कर सकती हैं और घर को सुचारू रूप से चला सकती हैं।